गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 11th का लेक्चर नंबर 4 है। आज आपको हम चैप्टर नंबर यूनिट 1 लेकिन चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग का चैप्टर 2 है मेजरमेंट। चैप्टर 2 में याद रखिएगा, चैप्टर 2 हम लोग को पढ़ना है मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान देना होगा कि जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उस चीज़ के बारे में हमको पता रहना चाहिए कि व्हाट इज मेजरमेंट, मेजरमेंट होता क्या है। क्योंकि जब तक हम लोग मेजरमेंट का मतलब नहीं समझेंगे तब तक उस चैप्टर को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट को समझते हैं। तो देखिए मेजरमेंट मतलब क्या, जैसे होता क्या है कि आपके सामने आ गया कि ये एक इंसान है, तो एक छोटा सा जानवर से, माने कुछ भी लेते हैं, या छोटा सा गेंद से जो हम लोग फुटबॉल की खेलते हैं उससे ये इसका साइज मास कितना ज्यादा है। तो कोई भी चीज इस तरह से एक क्वांटिटी है जिससे हम लोग मेजर कर रहे हैं कि एक आदमी है जिसका एक गेंद है, गेंद से इसका मास कितना ज्यादा है। कुछ भी गेंद हो सकता है, पत्थर का हो सकता है, आयरन का, लोहा का हो सकता है। तो देखिए इसका भी मास और इसका भी मास, ये दोनों का मास है, लेकिन दोनों में मास में कितना गुना ज्यादा है। मतलब ये क्वांटिटी यानी कि इसको बोलते हैं मात्रा, यानी क्वांटिटी, कितना मात्रा में, यानी डिजिट का जो एक तरह से मोटा मोटी कर सकते हैं कि जो डिजिट होता है उसी को हम लोग कहते हैं मेजरमेंट। तो आप बोल सकते हैं कि भाई जो इसका मास है ये मास ऑफ बॉल और ये मास ऑफ मैन। तो मास ऑफ मैन, चलिए मास ऑफ बॉल, और ये हो गया मास ऑफ मैन। तो मास ऑफ मैन का जो है वो कुछ टाइम्स होगा किससे, मास ऑफ बॉल से। तो यही जो खाली स्थान में कितना टाइम्स ज्यादा है, कोई डिजिट होता है जिसे कितना गुना उससे ज्यादा है, इसी को हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। यही जो प्रोसेस होता है इसी को मेजरमेंट कहते हैं। अब ये मास में नहीं, अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग चीज होता है। जैसे लेंथ है, तो लेंथ है तो हम बोल सकते हैं कि इसका लेंथ यहाँ से यहाँ कितना है। तो इसको हम बोल सकते हैं मेरा हाथ से ये 1 2 3 4, यानी कि इसका जो लेंथ है मेरे हैंड के लेंथ से, लेंथ ऑफ हैंड से 4 टाइम्स ज्यादा है ये लाइन का लेंथ। तो लेंथ में जो तुलनात्मक तुलना कर दे, तो किसी भी एक क्वांटिटी में जो क्या कर सकते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल जो नंबर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। कितना टाइम्स है उसी चीज को मेजर कर लिए। लेकिन अब सबसे ज्यादा दिक्कत ये हो गया कि जो हम मेजर कर रहे हैं तो हम क्या किए कि हम इसका मास बताएं कि इससे इसका मास जो है 50 टाइम्स ज्यादा है। पता लगा, हम बोले कि ये जो गेंद है इससे आदमी का मास 50 टाइम्स ज्यादा है। अब कोई जो है से गेंद छोटा ले लिया और वो बोलेगा 100 टाइम्स ज्यादा है, कोई बोलेगा 200 टाइम्स ज्यादा है, कोई बोलेगा 500 टाइम्स ज्यादा है, कोई बड़ा गेंद लेके बोलेगा नहीं 5 टाइम्स ज्यादा है। तो रियल में इधर होना क्या चाहिए। अब देखिए ये तो समझ में आ गया कि मेजरमेंट मतलब ये हो गया, जो माप हो गया कि इससे ये कितना गुना इसका मास ज्यादा है, इसका लेंथ इससे कितना गुना ज्यादा है, कितना टाइम्स ग्रेटर है। बट अब सबसे बड़ा टेंशन ये हो गया कि जो मापते हैं कि ये कांस्टेंट में दे दिया हमको क्वांटिटी में, कि आखिर ये डायरेक्शन में क्या रखे। आप कुछ और रख लेंगे, हम अपने हाथ से नापे, हम इस तरह से नापे, इस तरह से 1 2 3 4। किसी का ये क्या है, कम है, तो वो क्या करेगा कि यहाँ से ये 1 2 इस तरह करके नापेगा बच्चा जैसा, तो बोलेगा यहाँ 6 होना चाहिए। अब आप बताइए 5 होना चाहिए कि 6 होना चाहिए, आखिर ये कैसे पता लगे। तो हुआ कि नहीं, तो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट, तो हम लोग मेजरमेंट में भी कौन सा मेजरमेंट पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड मेजरमेंट, मानक। मानक मतलब जब साइंटिस्ट के द्वारा कोई राशि को दिया जाता है कि इसी से तुलनात्मक करना है, जो बार बार जो है उसी को हम लोग मानक कहते हैं। देखिए मेजरमेंट हो गया और एक होता है स्टैंडर्ड मेजरमेंट। तो मेजरमेंट और स्टैंडर्ड मेजरमेंट में बेसिक डिफरेंस है। मेजरमेंट हो गया, जो हम ये जो कर रहे हैं मेजरमेंट है, ये एक प्रकार का माप है। देखिए गांव में क्या करता है लोग, कोई सामान रख देता है, पत्थर जैसा रख देता है, बोलता है इस तरह से इतना गुना ज्यादा है, तो वो हो गया मेजरमेंट।
बट जब स्टैंडर्ड मेजरमेंट, जो हम लोग पढ़ते हैं मेजरमेंट नहीं पढ़ते हैं, मेजरमेंट का कोई और छोर नहीं है। कोई किसी भी चीज से इतना बड़ा पत्थर उठाएगा, उससे बोल देगा इतना गुना ज्यादा है। पता लगा दूसरा का बोल दिया कि 5 टाइम्स ज्यादा है, वो समझ में ना आ रहा है कि 5 टाइम्स ज्यादा किससे है। तो अब हमको जरूरत पड़ गया स्टैंडर्ड मेजरमेंट का। मतलब जब साइंटिस्ट के द्वारा जो मेजरमेंट करके बताया जाने लगा कि ये जो मेजरमेंट है इससे ये तुलना कर दिए, तो उस मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड मेजरमेंट। और स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या होता है, तो इस क्वांटिटी को हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं। मतलब एक बार फिक्स कर दिए कि यदि अंगुली का इतना लंबाई होगा तब इतना बड़ा वो लकड़ी काट लिया, बार बार इसी से नापेंगे। यदि कोई छोटा हाथ से नापा और यदि वो हो गया लेंथ की साइंटिस्ट बोल दिया कि नहीं इसी को मानना है, तब हम अपना अंगुली से नहीं नापेंगे, बार बार उसी से तुलना करेंगे कि उससे कितना टाइम्स ज्यादा है। तो उसके लिए आप जानते होंगे 1 मीटर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्या होता है, ये सब स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। क्योंकि मापने के लिए बड़ा चीज को मापने के लिए बड़ा मेजरमेंट और छोटा चीज को नापने के लिए छोटा मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ता है। तो वो सबको मेजरमेंट न कह करके स्टैंडर्ड मेजरमेंट कहेंगे, जिससे मापते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर तो ये कितना टाइम्स ज्यादा है इसी को, तो इसी के हम लिखे कि द कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। अब ये देखिए ये अननोन है, यहां से यहां ये क्या है, अननोन है। विच इज क्वांटिटी विच द नॉन स्टैंडर्ड और कांस्टेंट क्वांटिटी। अब कोई भी, जैसे मेरा आंगुली कांस्टेंट नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन 1 मीटर तो स्टैंडर्ड है, 1 सेंटीमीटर तो स्टैंडर्ड है, और उसका लेंथ क्या है, फिक्स है। फिक्स मतलब कांस्टेंट, ध्यान दीजिएगा। स्टैंडर्ड को ही क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट मतलब किसको बोलते हैं, जिसका वैल्यू नहीं चेंज करे। एकदम याद रखिएगा, कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं नियत, और कांस्टेंट का मतलब हो गया कि टाइम के साथ जिसका चेंज न करे, किसी भी प्रकार का कोई इसमें चेंजिंग ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे कि मेरा हाइट कांस्टेंट है, लेकिन एक बच्चा का हाइट कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ उस बच्चा का हाइट बढ़ेगा, तो हम बोल सकते हैं बच्चा का हाइट कांस्टेंट नहीं है, लेकिन मेरा हाइट कांस्टेंट है। ये मार्कर पेन का हाइट क्या है, कांस्टेंट है, आज भी इतना ही बड़ा रहेगा, 1 साल के बाद भी आइएगा तो इतना ही बड़ा रहेगा। तो इसका चूंकि लेंथ चेंज नहीं कर रहा है, तो बोलेंगे लेंथ इसका क्या है, कांस्टेंट है। मास क्या है, तो मास भी चेंज नहीं करेगा, मास भी कांस्टेंट है। तो जिस चीज का वैल्यू चेंज नहीं करे टाइम के साथ, उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। इज कॉल्ड मेजरमेंट, यानी कि द कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ द नोन स्टैंडर्ड और कांस्टेंट क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे क्या होता है। फिर से एक बार स्लो मोशन में समझा देते हैं कि जब किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी से किसी भी चीज के मेजरमेंट को करते हैं, मास को करे, लेंथ को करे, टाइम को करे, तो जब ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, या ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और इससे यदि तुलना करेंगे, किसी भी कांस्टेंट से नाप करके मेजरमेंट करेंगे, तो वो जो है उसी को हम लोग बोलेंगे मेजरमेंट। याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं मेजरमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी से किसी भी अननोन क्वांटिटी को जो हम लोग तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन मतलब तुलना करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। अब हम लोग बात करते हैं अब मेजरमेंट की आवश्यकता क्या है। तो मेजरमेंट की आवश्यकता होता है जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको मापने के लिए, मतलब जिसको भी हम लोग माप सकते हैं। देखिए मेजरमेंट मतलब क्या, किसी भी चीज को मापना, तुलना करना कि एक जो ये वेटिंग मशीन दे दिए, ये वेटिंग मशीन है, यहां से एक साइड में मान लीजिए किसी आदमी को बैठा दिया और यहाँ पर कोई जो है से बहुत गोल गोल बैठा दी, 15 10 15 को 20 को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 ये इक्वल टू ये आदमी के बराबर है। तो ये क्या हुआ, ये स्टैंडर्ड हो गया, गेंद जैसा जो हो गया से ऐसे 8 टाइम्स ज्यादा है। तो अगर जो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट से यदि इसको तुलना कर दी कि 8 टाइम्स है, तो इसी को हम लोग, इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया कि इसको हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। वेटिंग मशीन से यदि हम लोग कर लेते हैं इस तराजू से, तो मेजरमेंट तो हम लोग समझ गए। लेकिन अब हम लोग समझना है
कि अब यहाँ पर आ गया कि किसको मापेंगे, तो जिस चीज को भी हम लोग माप सकते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। याद रखिएगा, जिस किसी भी चीज को यदि हम लोग माप लेते हैं, क्योंकि मेजरमेंट मीन्स होता है मापना, तो जिस चीज को हम लोग मापेंगे उसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जिस चीज को नहीं माप सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो यहां पर आ गया एक टर्म फिजिकल क्वांटिटी। those quantities which can measured measured directly or indirectly is called physical quantity। याद रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी हो जाता है कि दोज क्वांटिटी विच कैन मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज इक्वल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब एक चीज समझिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग समझते हैं, मन लगा के पढ़िएगा, घर में ही आपको टोटल एकदम एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। कहीं से किसी प्रकार का कोई फांकीबाजी नहीं हो रहा है, एक एक लाइन आपको हम क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहले मेजरमेंट था तो मेजरमेंट समझाएं। अब जिस चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं, चाहे वो डायरेक्टली मेजर करे या इनडायरेक्टली मेजर करे, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। आप दिमाग लगाइए, जिस चीज का मेजरमेंट कर सकते हैं आप, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, किसी भी चीज को आप मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी चीज, दूसरी भाषा में इसको हम कह सकते हैं विच इज प्रेजेंट इन फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चीज प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग पांच, याद करिए हम बताए थे फिजिकल वर्ल्ड, जिसको हम लोग पांच ज्ञान इंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन ये काम चलाओ है, एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है। ये डिफिनेशन है सिर्फ आपको समझने के लिए, इस डिफिनेशन में दम नहीं है। बस एक लाइन में बच्चा जैसा समझ लीजिए कि दोज क्वांटिटी विच इज प्रेजेंट इन द फिजिकल वर्ल्ड, दोज क्वांटिटी विच इज प्रेजेंट इन द फिजिकल वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चीज उपस्थित है उसको हम लोग माप सकते हैं। जिस चीज को हम लोग पकड़ लिए उसको मेजरमेंट का सबसे पहले हम लोग पैमाना बनाते हैं। और फिजिकल वर्ल्ड के बारे में चर्चा किए थे कि हम लोग पांच ज्ञानेंद्रियों द्वारा आंख से, नाक से, सूंघ करके, देख करके, सोच करके जो भी चीज को हम लोग पकड़ लेते हैं वर्ल्ड में, उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। तो वो है समझने के लिए डिफिनेशन, लेकिन जो लिखित डिफिनेशन है वो है कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी एकदम क्लियर हो गया। तो यानी जिसको भी हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, सबसे पहले तो मेजर क्या किसको कर सकते हैं, तो जिसको तुलना कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, लाइन को क्लियर करिए। मेजर किसको कर सकते हैं, तो मेजरमेंट में किसी से तुलना कर सकते हैं। जब किसी से तुलना कर सकते हैं, किससे, तो कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी से। तो जब कांस्टेंट क्वांटिटी से हम लोग उसको कंपेयर करेंगे तो उसको बोलेंगे मेजरमेंट। यानी दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वो वैसा क्वांटिटी जिसको कांस्टेंट क्वांटिटी से कंपेयर किया जा सके, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग जानेंगे फिजिकल क्वांटिटी को जो हम लोग कंपेयर करते हैं वो दो प्रकार का होता है। फिजिकल क्वांटिटी भी दो प्रकार का होता है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटी भी, फिजिकल क्वांटिटी भी दो प्रकार का होता है। एक हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक हो गया डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
यानी कि देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकेंड इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड व्हाट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी कह सकते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज which is completely independent means completely independent is called fundamental physical quantity। इसका मतलब हो गया मीन्स which does not depend on other फिजिकल क्वांटिटी। समझिएगा इसको, यानी कहने का मतलब हो गया कि फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हो गया दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच इज कंप्लीटली, अगर जो दिखाई नहीं दे तो सुनाई दे रहा हो, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल की बात करते हैं, मास, लेंथ, टाइम, ईटीसी। अब यहां कहते हैं ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, which is depends on fundamental quantities is called derived physical quantity। Example, area, volume, force, density, etc। लाइन को समझिएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी दो प्रकार का होता है। पहला हो गया फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार का होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं जो इंडिपेंडेंट होता है, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, और डिराइव्ड किसको बोलते हैं, जो फंडामेंटल पर डिपेंड करता है। पहले समझते हैं। तो अभी चर्चा कर लिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं जो कांस्टेंट के द्वारा जिसको तुलनात्मक यानी कंपेयर किया जाए, किसी भी कांस्टेंट, चाहे लेंथ में हो, चाहे मास में हो, चाहे टाइम में हो, या किसी में हो, यदि कोई कांस्टेंट क्वांटिटी से, यदि वैसा क्वांटिटी जिसको कांस्टेंट क्वांटिटी से कंपेयर किया जाए, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, और उसी को बोलते थे मेजरमेंट, यानी मेजर किया जाए। अब फिजिकल क्वांटिटी में दो प्रकार के मेजरमेंट होगा, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा। एक जो ये इंडिपेंडेंट कांस्टेंट से हो, और ये जो इसके द्वारा इसमें तुलना किया जाए, यानी इसका कंपेरिजन एक इंडिपेंडेंट, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हो, यानी कांस्टेंट से हो। ध्यान दीजिएगा, इसका जो कंपेरिजन है वो कांस्टेंट से होगा। किससे होगा? कांस्टेंट से। कांस्टेंट से इसका कंपेरिजन हो, इसका, और इसका किससे कंपेरिजन हो, जिस जो आ गया फंडामेंटल से। लाइन को पकड़िएगा, दोनों में अंतर है।
यानी कि यहाँ पर बोल सकते हैं इसको समझने के लिए कि फंडामेंटल जो होता है, फंडामेंटल तो कुछ भी जो क्वांटिटी होगा इतना इनटू कांस्टेंट। लाइन को समझिएगा, जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पर की बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बात किए थे कि ये क्या था, तो टोटल लेंथ इसका कितना था, एक लेंथ एल लिए थे, तो 4 टाइम्स था लेंथ ऑफ द हैंड, मेरे हाथ का। तो यहाँ पर क्या हुआ, बीच में क्या हुआ, इनटू हो गया। ध्यान दीजिएगा टोटल लेंथ कितना है इसका, तो अभी हम 4 बार गिन के दिखाए थे, तो ये तो छोटा हम लिए लेकिन समझने के लिए, तो इसका टोटल लेंथ कितना है, तो 4 बार गिने थे, तो 4 इंटू एल एच मतलब हो गया लेंथ ऑफ क्या, हैंड। तो ये लेंथ ऑफ हैंड है, ये टोटल इसका क्या है, इसका लेंथ है। तो इस लेंथ ऑफ हैंड से 1 2 3 4 यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है, वो ये मेरा हाथ का ये लेंथ क्या है, एक तरह से समझने के लिए माना जाए तो मेरा फिक्स है, लेकिन दुनिया में सबका लेंथ फिक्स नहीं, इसको हम कांस्टेंट नहीं मानेंगे। फिर से समझिएगा, मेरा यहाँ से यहाँ ये फिक्स है, ये चेंज नहीं करेगा, बट दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबका ये इतना बराबर नहीं है, इसलिए इसको हम कांस्टेंट नहीं मानेंगे। कांस्टेंट वैसा को मानेंगे जो सभी के लिए कांस्टेंट हुई, तो मेरे लिए कांस्टेंट है। दूसरा का इस तरह से हम नापेंगे तो क्या होगा, उसका अलग हो जाएगा। तो वैसा चीज जब कांस्टेंट रहे, तो देखिए यहाँ पर एल एच यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट हो गया, कितना टाइम्स हो गया, तब 4 हो गया, ये फंडामेंटल कहलाएगा। और डेराइव्ड को हम लोग लिखेंगे जो भी बीच में हो, यहाँ पर जो भी वैल्यू आ जाए, एक्स आ जाए, चलिए एक्स यहाँ लेते हैं, एक्स, और यहाँ पर भी क्या हुआ, एक्स कुछ भी आ गया, लेकिन किससे हो जाएगा, तो ये फंडामेंटल से। तो इसको हम लोग बोलेंगे डेराइव्ड, यानी फिजिकल क्वांटिटी उसको कह सकते हैं जिसको हम लोग माप सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी हम लोग उसको कहते हैं जिसको माप सकते हैं, और मापने के लिए हमको किसी से तुलना करना पड़ता है कि भाई उसका लेंथ है तो इसका लेंथ कितना है, तो हम ऐसे करके करेंगे 1 2 3 4 5, भाई टोटल ये 5 टाइम्स है मेरे हाथ से, ये बीता से इसको बोलते हैं 5 टाइम्स है। तो अगर जो ये कांस्टेंट होता तो फिर ही कहला जाता फंडामेंटल। अब ये 5 है, तो 5 से अब इसका टोटल लेंथ कितना है, तो इसके चौड़ाई से 4 गुना, तो इसका मतलब इसका चौड़ाई कितना है, तो मेरे हाथ से 5 गुना। लाइन को समझिएगा, इसका चौड़ाई कितना है, तो मेरे हाथ से 5 गुना। अब इसका चौड़ाई मेरे हाथ से 5 गुना और इसका चौड़ाई से लंबाई है, तो इसकी चौड़ाई से 4 गुना, तो टोटल मेरा यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 को 20 30 गुना। फिर से समझिए हम बोलना चाह रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक है, मान लिया जाए 5 गुना, और इसकी चौड़ाई से इसकी लंबाई 5 गुना ज्यादा है, तो जब यहाँ से यहाँ चौड़ाई मेरा 5 है तो ये 4 गुना ज्यादा है, तो 4 बार हम इस तरह से नापेंगे तो 20 गुना हो जाएगा। तो जब हम अपना इसको यदि हम कांस्टेंट मान लिए, लाइन को समझिएगा, यदि इसको हम कांस्टेंट मान लिए तो यहाँ से यहाँ जो मापते हैं ये हो गया फंडामेंटल, और इससे तुलना करके लंबाई को नापते हैं तो हो गया डेराइव्ड। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा जो हम बोलना चाह रहे हैं से। तो इस चीज को है, जैसे मान लिया जाए ये यहां से यहां क्या है, तो हम यहां से यहां नापे O1, तो ये हो गया फंडामेंटल, लेकिन इसका यहां से यहां कितना है, तो इससे क्या है, ये डबल है, तो ये बोलेंगे फंडामेंटल से ये डबल है। देखिए फंडामेंटल से यहाँ 2 लगा देंगे, तो फंडामेंटल से जब ये डबल हो जाएगा तो ये कहला जाएगा डेराइव्ड। अब हम लाख बोलेंगे नहीं समझ में आएगा, एक एग्जाम्पल में इतना दम होता है कि एग्जाम्पल बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए फंडामेंटल क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट हो, डिफिनेशन अभी तक क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन अब जो हम करते हैं इंडिपेंडेंट है मतलब कांस्टेंट का अपना कुछ डिफिनेशन होगा। जैसे एक हम उदाहरण लेते हैं मोदी जी का, बोलेंगे मोदी जी कौन है, तो मोदी जी भारत का प्रधानमंत्री, मतलब उनका अपना डिफिनेशन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मोदी जी कौन, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी मोदी जी का जो पहचान है किसी पर डिपेंड नहीं करता है, मोदी जी का पहचान किसी पर डिपेंड नहीं करता है, तो वो हो गए फंडामेंटल। ये दो फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज मास लेंथ टाइम, यानी कि इट मींस विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी, यानी मोदी जी का पहचान किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। ये नहीं कह सकते हैं कि हीराबेन जो उनकी माँ है उनका बेटा, पता लगा कि मोदी जी से उनका माँ का पहचान हो रहा है, तो मोदी जी का अपना पहचान है, उनका डिफिनेशन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
तो वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, उनका पहचान किसी पर डिपेंड नहीं करता है, तो वो हो गए फंडामेंटल। लेकिन डेराइव्ड की बात करते हैं तो मोदी जी का भाई का नाम है पंकज मोदी, नहीं आपको पता है तो हम बताते हैं। मोदी जी का भाई का नाम है पंकज मोदी। अब आपसे हम पूछ देंगे कि पंकज मोदी कौन, तो जरूर बोलिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाई। यानी पंकज मोदी का पहचान किससे है, तो नरेंद्र मोदी से। पंकज मोदी का पहचान किससे है, तो नरेंद्र मोदी से। तो इसका मतलब है डेराइव्ड जो है यानी मोदी जी पर निर्भर करता है पहचान। पंकज मोदी का पहचान किस पर करता है, तो मोदी जी पर। मोदी जी को क्या माना है, फंडामेंटल। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिपेंड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी जिसका पहचान फंडामेंटल पर डिपेंड करता है, यानी कि पंकज मोदी का पहचान डिपेंड करता है नरेंद्र मोदी पर। इसका मतलब क्या हो गया कि नरेंद्र मोदी हो गए फंडामेंटल और पंकज मोदी हो गए डेराइव्ड। देखिए ये हो गए पीएम नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, ये हो गए नरेंद्र मोदी का, ये क्या हो गए, तो भाई हो गए, भाई हो गए, ये क्या हो गए, डेराइव्ड हो गए। यानी कि ये भाई हैं, एक्स की जगह पर क्या है, तो भाई है किसका, तो फंडामेंटल है नरेंद्र मोदी। और यहां पर क्या है, तो नरेंद्र मोदी कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये हो गए फंडामेंटल कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये कौन हो गए, तो नरेंद्र मोदी का भाई। तो ये इनका पहचान किस पर डिपेंड करता है, पंकज मोदी का, पंकज मोदी, पंकज मोदी, पंकज मोदी हैं डेराइव्ड। देखिए मिला यहां से, पंकज मोदी हैं, इसको एरो से समझिए, पंकज मोदी है डेराइव्ड, भाई हो गया जो भी क्वांटिटी रिश्ता एक्स, और नरेंद्र मोदी हो गए फंडामेंटल। क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी हो गए फंडामेंटल, क्या है, तो डिफिनेशन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो नरेंद्र मोदी का अपना डिफिनेशन है, तो जिसका अपना डिफिनेशन है, जिसका अपना परिभाषा है, जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, वो फंडामेंटल कहलाता है। और जो फंडामेंटल ग्रुप में जिसको हम लोग व्यक्त करते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, मास क्या होता है, तो मास का डिफिनेशन है, आगे बात करेंगे। लेंथ किसे कहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री का डिफिनेशन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी का, तो लेंथ का है, टाइम का है। लेकिन कुछ और चीज है, जैसे एरिया, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया में दो चीज आता है, लेंथ भी आता है, ब्रेथ भी आता है। वॉल्यूम हो गया लेंथ का क्यू, फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी मास जो है वो फंडामेंटल है, यानी कि फोर्स को जब हम आपको समझाएंगे तो फोर्स को समझाने में हमको बताना पड़ेगा मास क्या होता है और एक्सेलरेशन क्या होता है। वॉल्यूम समझाने में हमको बताना पड़ेगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम समझाने में हमको बताना पड़ेगा कि वॉल्यूम का लेंथ क्या होता है, क्योंकि लेंथ का क्यू, साइड का क्यू, एरिया में लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है। तो इसके लिए हमको जरूरत पड़ जाएगा किसका, इसको व्यक्त करने के लिए। इसलिए याद रखिएगा कि एक लाइन में समझिए, जिसका अपना डिफिनेशन है वो क्या हो गया, फंडामेंटल। और जिसका अपना डिफिनेशन नहीं है, जिसका डिफिनेशन फंडामेंटल पर डिपेंड करता है, वो कहलाता है डेराइव्ड। तो ये तो हो गया फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, अब अभी हम चर्चा किए कि फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, ये होता है एक्स इंटू कुछ कांस्टेंट। यानी कि किसी भी कांस्टेंट से, किसी भी कांस्टेंट से किसी भी मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं, यानी कहलाता है नंबर। मैग्नीट्यूड से यदि इसको हम
मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं नंबर से, तो इसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी यानी मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटी को जिसको मापते हैं यही कहलाता है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में जैसे हम मेजर करना चाहते हैं, समझिए जो बोलना चाह रहे हैं यहां से कि किसी भी कांस्टेंट से, जिसको हम यूज किए थे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और कांस्टेंट को यदि हम ये और इसको क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई कांस्टेंट क्वांटिटी या स्टैंडर्ड क्वांटिटी से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हमको मेजरमेंट। और जिस चीज को मेजर करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं, जिस चीज को मेजर करते हैं उसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू एक्स इंटू क्या कांस्टेंट क्वांटिटी। तो मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी है मास किसी भी चीज का मास क्या हो गया, तो मान लीजिए कुछ भी हो गया, मास 5 kg। तो ध्यान दीजिएगा केजी क्या है, हमेशा फिक्स है कि केजी मतलब क्या, केजी कुछ नहीं मतलब केजी यानी 5 टाइम्स इंटू 1 kg। तो 1 क्या हुआ, ये कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया, 5 क्या हो गया तो x हो गया, और मास क्या हो गया तो फिजिकल क्वांटिटी हो गया। लाइन को समझिएगा यहां से मेजरमेंट क्या होता है, तो किसी भी कांस्टेंट से जब कोई भी नंबर के साथ बताते हैं तो वही मेजरमेंट कहलाता है। जिस चीज को माप सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल लिए थे मास, तो मास की कितना है भाई, किसी चीज का मास है 5 kg, तो 5 गुना 1 kg, 1 kg को ही क्या देखिए केजी क्या है स्टैंडर्ड है। आप अमेरिका में 1 kg ले लीजिए या इंडिया में 1 kg ले लीजिए, बिहार में 1 kg, झारखंड में 1 kg, दिल्ली में 1 kg, पूरा वर्ल्ड में 1 kg, हर 1 kg एक जगह पर हर जगह सेम है। तो जब हर जगह 1 kg सेम है तो ये 1 kg क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, 1 kg क्या हो गया कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और कितना हम भाई ले लिए तो 5 टाइम्स, तो एक से जगह पर क्या लिए 5 और किसका है तो मास का है। अगर जो हम यहाँ लेंथ ले लेते हैं, लेंथ कुछ भी है 4 मीटर, तो 4 इंटू 1 मीटर, तो 1 मीटर क्या हो गया, 1 मीटर हो गया आपका कांस्टेंट, 4 क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, लेंथ क्या हो गया तो फिजिकल क्वांटिटी। अभी एग्जांपल भी लिए थे फिजिकल क्वांटिटी में मास लेंथ टाइम ये सब लिए थे। तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये जो है फिजिकल क्वांटिटी है, ये क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी है, मीटर यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ केजी कांस्टेंट है, ये जो है से। तो इसका मतलब है कि जो कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उतना छोड़िए, यही जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी, इसी कांस्टेंट क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं यूनिट। इसी कांस्टेंट क्वांटिटी को बोलते हैं यूनिट। यानी जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने के लिए हमको दो चीज की आवश्यकता पड़ता है, एक फिजिकल क्वांटिटी, एकदम लाइन वाला लाइन समझिएगा, एकदम घर जैसा आपको क्लियर हो रहा होगा। मेजरमेंट जब करते हैं तो मेजरमेंट जिसको करते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी हमको पढ़ना जरूरी है। तो फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार का हो गया, फंडामेंटल और क्या डेराइव्ड। यानी कि मेजरमेंट किसका कहते हैं, तो जिस चीज को मेजरमेंट किया जाता है उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार का होता है, फंडामेंटल और डेराइव्ड। इसमें जब कांस्टेंट होता है तो फंडामेंटल होता है, जब फंडामेंटल से गुना करके निकालते हैं मल्टीप्लाई करके तो डेराइव्ड निकलता है। अब जो फिजिकल क्वांटिटी है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं यूनिट। मतलब नेक्स्ट जो अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट में या फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी का टाइप पढ़ लिए, सब चीज पढ़ लिए। अब हमको जरूरत पड़ गया कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट में कितने तरह का कांस्टेंट होता है, आखिर जो दुनिया में कांस्टेंट दिया गया कितने तरह के कांस्टेंट दिया गया। बोला कि किसी भी कांस्टेंट से यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और डेराइव्ड तो फंडामेंटल से ही आता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी निकलता है। तो आखिर कांस्टेंट किसको हम मानेंगे,
बोला गया कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो जो साइंटिस्ट हम चर्चा की थी कि साइंटिस्ट के द्वारा जो दिया गया क्वांटिटी है तो वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है, और वही स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल 7 होता है। मास के लिए लेंथ, मास के लिए केजी, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, करेंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी, आंख पर एंगल बनता है, कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सबस्टांस मोल। टोटल 7 कांस्टेंट का चर्चा हम लोग करेंगे, और यही 7 कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं यूनिट। तो अब इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, यूनिट क्या होता है, यूनिट का कितने प्रकार होते हैं। तो वही जो कंपेरिजन हुआ कि ये जो है आपको बताए थे कि यहाँ पर वेटिंग मशीन है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, तो 1 केजी रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो 1 केजी इंटू 5 कर दिए तो किसी भी चीज का मास क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई बड़ी है तो इसका मास क्या बोलेंगे, 5 केजी, क्योंकि 5 टाइम्स ज्यादा है। 5 टाइम्स क्या है, ये जो मास है, ये जो मास है, मास का यूनिट होता है 5 केजी। तो जो मास है वो 5 केजी है, नहीं 1 क्या हो गया, यही कांस्टेंट हो गया। इससे 5 टाइम्स ज्यादा है, इसलिए क्या हो गया, स्टैंडर्ड 5 क्या हो गया। तो अब यूनिट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट। यूनिट क्या होता है, तो यूनिट के बारे में सिंपल है, ए चूजन स्टैंडर्ड और कांस्टेंट व्हेन अप्लाइड विथ ए नंबर गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। अब इसको समझना होगा सबसे पहले। जैसे कि देखिए एक चीज क्लियर हो गया होगा आपको, फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल और डेराइव्ड लॉ लिख दे, जब तक उसको हम क्या करेंगे, आपको एग्जाम्पल नहीं लेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये कहता क्या है, देखिए स्टैंडर्ड और कांस्टेंट लगा दिए, स्टैंडर्ड और कांस्टेंट व्हेन अप्लाइड विथ ए नंबर, किसी भी नंबर के साथ जब कोई स्टैंडर्ड और कांस्टेंट जो क्वांटिटी लगाएंगे, ये चूजन स्टैंडर्ड और कांस्टेंट क्वांटिटी कर देते हैं। ए चूजन स्टैंडर्ड और कांस्टेंट क्वांटिटी व्हेन अप्लाइड विथ नंबर गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फिजिकल रेंज, मैंने संदर्भ मैंने रिगार्डिंग उसके संदर्भ में। जैसे कि मान लिया जाए आपसे हम बोल दिए यहाँ पर 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, और बोले कि देखो जी ये 5 को नापना है, जाओ जरा से उठा के लाओ, तो नीचे से लेकर के आओ, 5 को मापना है। आप क्या नीचे से लेकर आइएगा, आपके दिमाग में यही जाएगा, पता नहीं क्या मांग रहे हैं, अपने बोलते हैं अपने समझते हैं। 5 क्या, तो जिसे बोलेंगे 5 केजी है इसको लाओ, तो आप वेटिंग मशीन लेकर आइएगा, तराजू लेकर आइएगा। ये बोलेंगे 5 मीटर है, तो आप तुरंत क्या करिएगा, फीता लेकर आइएगा। बोलेंगे 5 डिग्री सेल्सियस है, थर्मामीटर लेकर आइएगा। 5 सेकेंड है, घड़ी लेकर आइएगा। तो 5 मीटर, 5 केजी, 5 डिग्री सेल्सियस, 5 सेकेंड, तो ये जितना भी है ये सब अलग अलग है। जब तक आपको हम 5 बोले आपको कुछ नहीं समझ में आया, हम 5 लिख दिए, आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ कि ये 5 क्या है। लेकिन जैसे ही 5 के साथ ये मीटर लग गया तो ये क्या बन गया, मास। ये क्या बन गया, ये मास नहीं, ये क्या बन गया, लेंथ। ये क्या बन गया, मास। ये देखिए ये मास हो गया ये टेम्परेचर हो गया, और ये क्या हो गया, टाइम हो गया, छोटा टी से दिखाते हैं। तो मतलब देखिए इसी को बोलते हैं कि रिगार्डिंग द फिजिकल क्वांटिटी, इसी को क्या बोलेंगे, इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं। फिर से देखिए ये लेंथ, ये मास, ये टेम्परेचर, ये टाइम, सबको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये सब है फिजिकल क्वांटिटी। तो जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जब ये क्या लग जाए, नंबर, तो यहाँ नंबर कितना है, नंबर कितना है, नंबर कितना 5। तो और ये क्या है, ये सब यही है स्टैंडर्ड और कांस्टेंट क्वांटिटी। यानी यहाँ पर स्टैंडर्ड और क्वांटिटी, यानी यहाँ से बोल सकते हैं हम, यानी यहाँ से देखिए क्या निकल गया, वही चीज जो पीछे बताए थे, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू क्या हो गया, नंबर, नंबर इनटू क्या, स्टैंडर्ड और
और क्या, कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ये चूज एन स्टैंडर्ड। अब चूज क्या किए, यहाँ पर मीटर चूज कर लिए, यहाँ पर केजी चूज कर लिए, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस चूज कर लिए, यहाँ पर सेकंड चूज कर लिए। तो ये चूज एन स्टैंडर्ड ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी व्हेन अप्लाइड विथ, अप्लाइड माने लग गया विथ नंबर, एक नंबर के साथ लग गया, यही है नंबर, यह है नंबर, गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर जो यहाँ पर स्टैंडर्ड के जगह पर लिख देंगे क्या हम, केजी नंबर कुछ भी ले लिए, कुछ भी ले लिए 10, तो मल्टीप्लाई कर देते, निश्चित है कि पहचान हो गया, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिया क्या कि मास है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिया कि मास है। अगर जो केजी है तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि फिजिकल क्वांटिटी मास है, वही बोलता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिया कि मास है। अगर जो हम यहाँ मीटर लिखते हैं तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिया कि ये क्या है, लेंथ है। यहाँ पर अगर जो मीटर लिखे फिजिकल कांस्टेंट की जगह पर, अगर जो अप्लाइड कर दिए 10 के बाद यहाँ अप्लाइड कर दिए मीटर, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिया कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ है। यदि हम यहाँ सेकंड दे दिए तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिया कि टाइम है। उसी तरह से अगर जो डिग्री सेल्सियस देंगे तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देगा क्या है, तो आपका टेम्परेचर है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि ये चीज हम लोग आम जिंदगी में होता है, किसी का नाम है तो फलना कुमार, तो क्या, तो किसी का शर्मा, किसी का दुबे, किसी का कुछ। तो आप देखते होंगे नाम मोहन है तो मोहन दुबे, मोहन शर्मा, मोहन यादव, कुछ भी हो सकता है। तो मोहन क्या है, ये अंक हो गया, शर्मा, दुबे, यादव सब क्या है, एक प्रकार से कांस्टेंट है, ये हर किसी में लग सकता है। तो उससे ये पता लग जाता है उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि किस कास्ट से बिलोंग करता है, हिंदू है, मुस्लिम है, हर चीज के एकदम कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो जाता है। क्योंकि तो एग्जाम्पल इसलिए देते हैं कि आपको समझ में आ जाए। तो नाम में हो गया कि एक बार लिख दिए यहाँ मोहन, अब मोहन के बाद यहाँ पर आप जैसे जैसे बदलिएगा, ठीक है, जैसे मोहन लिखा गया खान, मोहन खान लिखा गया तो क्या हो गया, ये मुस्लिम हो गया, ठीक है। अगर जो मोहन खान की जगह पर मोहन कुछ भी लिखा गया, मोहन सिंह लिखा गया, तो क्या हो गया, हिंदू हो गया। तो ये चीज क्लियर हो गया कि ये मोहन से पता नहीं लगता है, मोहन के बाद जो लिखा है उसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलता है कि रियल में क्या है, खान है कि सिंह है कि यादव है, क्या है, उसे कोई मतलब नहीं है। तो ये लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिया। अभी यूनिट कितने तरह के होते हैं, यूनिट का स्टैंडर्ड क्या है, वो सब डिस्कशन, चूंकि अब ढंग से नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, कि पूरा यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। यूनिट कितने प्रकार के हो सकते हैं, यूनिट में क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, और यूनिट से क्या क्या फायदा है, यूनिट में कैसा क्या होना चाहिए, इसे टोटल उसका डिटेल क्या साइंटिस्ट लोग उसमें चेंजिंग किए, किस तरह का उसमें स्टडी करेंगे, टोटल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का क्लास इतना ही।